नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कानून की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। जी हां, क्या कानून से जुड़े मुद्दों को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना सही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, झूठे मुकदमों के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इधर बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। खैर, कांग्रेस के आरोपों ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों पर फिर तकरार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। यहाँ को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ गलत है यार। यहाँ को टारगेट नहीं कीजिए, जो अल्पसंख्यक हैं वो टारगेट कर। अल्पसंख्यकों को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर सुलग रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। दरअसल अल्पसंख्यक फिर सियासत के केंद्र में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसलिए अब कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को निशाना बना रही है, झूठे मुकदमों के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरिफ मसूद के कॉलेज का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नियम शिथिल कर गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए कॉलेज को अनुमति दी गई थी, लेकिन आज उसी कॉलेज के दस्तावेजों को गायब कर राजनीति की जा रही है। गंगा जमुना स्कूल मामले का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनका जीना मुश्किल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुन चुनकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो संस्थान हैं, चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आरिफ मसूद का जो प्रियदर्शनी महाविद्यालय जब शुरू हुआ था तो मैंने स्वयं ये आदेश दिए थे कि चल और अचल संपत्ति और सारे नियम शिथिल करते हुए इन्हें कॉलेज की अनुमति दी जाती है। बाद में सरकार में जब बीजेपी की सरकार आई तो वो दस्तावेज कहां चले गए जो मैंने आदेश दिए थे, आज तक पता नहीं है। गंगा जमुना संस्थान का दमोह का एक बहुत ही निहायत शरीफ और पूरे शहर में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके बीच में जनप्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त विशेष व्यक्ति जलील बड्डे के नाम से वो जाने जाते हैं दमोह में, उनके स्कूल को समाप्त कर दिया गया, मटिया मेट कर दिया गया, पूरे परिवार पर मुकदमे डाल दिए गए, उनके व्यापार को खत्म कर दिया गया। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। अल्पसंख्यकों को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी ड्रग्स के पेडलर हों, समाज में भ्रष्टाचारी हों, आताताई हों या समाज में लव जिहाद करने वाली शक्तियां हों, इनके ऊपर न्यायप्रियता और निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई की, इनके हौसलों को जमींदोज किया, इनकी संपत्तियों को पूरी तरीके से अवैध घोषित किया, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के छिटकने का डर नजर आने लगा। कांग्रेस ने ऐसे अवसरों को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को तुष्ट करने का माध्यम बनाया और इस प्रकार से उनके लिए आंसू बहाने का स्वांग रचने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। फिलहाल आरिफ मसूद के मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस गंगा जमुना स्कूल मामले का कांग्रेस ने जिक्र किया उसमें धर्मांतरण की बात सामने आई थी। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, तो फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल क्यों उठा रही है? सवाल तो है कि क्या कांग्रेस मछली गैंग पर हुई कार्रवाई को भी टारगेट करने से जोड़ेगी? इस पर कांग्रेस चुप क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी साबित करना चाहती है, इसलिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस फिर अल्पसंख्यकों को राजनीति के लिए मोहरा बना रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता।
कांग्रेस नेता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। योगेश जी, सिम्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं मुकेश नायक, कह रहे हैं कि जब वो मंत्री थे उन्होंने ही सारे नियमों को शिथिल कर कर ये जमीन दी थी, वो दस्तावेज आप लोगों ने गायब कर दिए और उन पर FIR दर्ज करा दी। अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि हमेशा से दशकों तक 2080 की राजनीति करने वाली, समाज को वर्गीकृत करके अपने हितों को साधने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी, जबकि उसका धर्म ये होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, जैसा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका परिपालन करती आ रही है। एक बात, मुकेश नायक जी ने अपने अभिकथन में अभी स्वयं ये स्वीकार किया कि जब वो उनकी सरकार थी और वो मंत्री थे तो उन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए अनुमति प्रदान की। तो स्वयं ही अपराध को बढ़ाने का इन्होंने काम किया, उसकी स्वीकृति भी दे दी इन्होंने, और चुन चुन कर अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। तो ये तो मुकेश नायक जी जानते हैं कि किन्हें चुना जा रहा है और किन्हें नहीं चुना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपराध को एक ही दृष्टि से देखती है कि किसी भी सूरत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और माननीय हाई कोर्ट ने स्वयं आरिफ मसूद जी के मामले में धारा 420, 467, 468, 471, जिसमें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, उसके अंतर्गत, और एक धारा 120 भी जो षड्यंत्र पूर्वक जो कूट रचित दस्तावेज इन्होंने उपलब्ध करे हैं, उसके खिलाफ इनके ऊपर प्रकरण न केवल पंजीबद्ध किया बल्कि एक SIT भी गठित करिए संजीव शमी साहब के नेतृत्व में, जो 3 महीने में हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। अब निश्चित रूप से सवाल, लेकिन अब तो उस पर स्टे लग गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया आज। ठीक है, कोर्ट जब मामला कोर्ट में है, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में गया है, तो कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल। उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तिल मिलाने की आवश्यकता क्या ऐसी आवश्यकता आप पड़ी मुकेश नायक जी को, जो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रायोजित कर ली? क्या आरिफ मसूद के दबाव में ये काम किया उन्होंने? आरिफ मसूद को अगर आप सम्मानित मीडिया तो भली भांति जानती है, और उनको जानने वाले लोग ये भी समझते हैं कि उनका चाल चरित्र किस प्रकार का रहा है, दबंगई की राजनीति करते हैं। और लेकिन वो गंगा जमुना स्कूल का जिक्र भी कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है आपकी सरकार में। आरिफ मसूद भी एक फैक्टर है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज स्पष्ट रूप से आज भी कहा, और इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है, धर्मांतरण करने के वालों के विरुद्ध, लव जिहादियों के विरुद्ध और अपराध करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब उसमें धर्म विशेष को जोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि मध्य प्रदेश में अगर अल्पसंख्यक समुदाय है इनके साथ, तो वो मजबूरी में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है, यूपी में अखिलेश यादव के साथ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, तेलंगाना में ओवैसी के साथ। मध्य प्रदेश में कोई थर्ड फ्रंट है नहीं, इसलिए कांग्रेस के साथ मजबूरी में है। और बेचारे हमारे अल्पसंख्यक भाई ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो सिम्पी जी खुद परेशान है। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। सिम्पी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी पार्टी को कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है ना, चाहे वो गंगा जमुना पे मामला हो, यहाँ पे FIR भी कानून के तहत हुई है, और मुकेश नायक खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि सारे नियमों को शिथिल कर कर और उन्होंने ये अनुमति दी थी। तो मतलब गलत काम तो आप ही ने किया था ना पहले। ब्रजेश जी, हम सिलसिलेवार जवाब दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता ने जो अभी इतने सारे तीर दागे हैं कांग्रेस के प्रति, सबसे पहला तो इन्होंने खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक जो है समुदाय, उनके पास में कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ में है। यानी वो ये स्वीकार करते हैं कि अगर उनके पास विकल्प भी होगा तो वो उसे थर्ड फ्रंट के रूप में स्वीकारेंगे, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक के लिए कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो विभाजनकारी राजनीति करती है, उसी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं आरिफ मसूद साहब। मुकेश नायक की बात को हम दोहरा देते हैं। मुकेश नायक जी ने जो कहा है कि नियमों को शिथिल करके, तो ये आज से 20 साल पहले के मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जहां पर शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए
क्योंकि जो मसूद साहब है उनका महाविद्यालय निशुल्क शिक्षा देना चाहता था, शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें बच्चों के लिए बेहतर काम करना चाहता था, इसलिए उन्होंने नियमों को शिथिल किया। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, आधी अधूरी बात आप मत करिए। तीसरी बात आपने ये कही कि आनंद फानंद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी, क्या मसूद साहब का इतना प्रेशर था? तो आप ये बता दीजिए, आपको इतनी जल्दी क्या थी? हाई कोर्ट ने तो कहा है डीजीपी साहब से कि आप एसआईटी गठित करिए, 90 दिनों के अंदर आप हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो पहले रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। आपने तो उससे पहले ही मसूद साहब को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया है। नहीं तो कहाँ किसने घोषित किया? देखिए एफआईआर दर्ज हुई है हाईकोर्ट के निर्देश पर, 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने को कहा था, एसआईटी गठित करने को कहा था 3 दिन में। शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही तो चुन चुन के टारगेट कर रही है अल्पसंख्यकों को। आप ये बता दीजिए, 2 दशकों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से कोई त्रुटि मसूद साहब के कॉलेज में दिखाई नहीं देती है, अचानक से उनको इतनी सारी त्रुटियां दिखाई दे देती हैं। ये तो कोर्ट ने संज्ञान में लिया ना सिंपी जी। सरकार ने यदि बिना कोर्ट में जाए जांच कराई होती, एफआईआर दर्ज कराई होती, कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो फिर आप कोर्ट को भी ये समझ रहे हैं क्या कि बीजेपी के प्रेशर में उसने किया? हम तो बिल्कुल न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका ने यदि 3 महीने का समय दिया है, यदि ये कहा है कि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट दे कोर्ट को, तो पहले जांच रिपोर्ट। तो ये तो आप पर भी सवाल उठता है कि जब आपको कानून पर भरोसा है, एसआईटी पर भरोसा था, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए स्टे लेने के लिए? सुप्रीम कोर्ट तो स्टे नहीं लेना थी आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हड़बड़ी थी ना कि मसूद साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए और यन उनको आप जेल के अंदर डाल दें, तो इसलिए वो स्टे तो हर नागरिक का अपना अधिकार है। अगर हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उससे अगर मसूद साहब संतुष्ट नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रावधान तो एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह मसूद साहब को भी है। और जो ये बात कर रहे हैं योगेश जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं कि शिकायतकर्ता कौन है? बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, कार्रवाई आप जानबूझकर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्टे लिया है या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, आपने हड़बड़ी की है। देखिए 1990 जिसका हवाला मुकेश नायक जी ने दिया और ये भी हमारी साथी प्रवक्ता दे रही हैं, उसी प्रकार का एक और केस 1990 का, जिसका आज 3 मंजिला कोठी धाराशाही हुई। तो ये दोनों प्रकरण 1990 के हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह 85 से 90 उनका कार्यकाल था। अगर आपकी स्मरण शक्ति में वो बात आ रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के शासन में ये पठान, फलाने मियाँ, ढिकाने मियाँ, इनका बोलबाला हुआ करता था। और जैसा कि मेरी साथी प्रवक्ता ने कहा है ना कि लेकिन ये तो आपके बीजेपी के नेता थे ना भाई। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। क्रिमिनल बना दिया, अभी इन्होंने कहा क्रिमिनल बना नहीं दिया। सिंपी जी आप जानती नहीं है उनको, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, सेफिया कॉलेज से पढ़ा हूँ। और वो बेनजीर कॉलेज में जब वो छात्र राजनीति उनकी शुरुआत हुई थी ना, तो आरिफ अकील साहब की पैनल से मैं यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और हम लोग जाके उनकी पैनल को सपोर्ट करने गए थे और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ। वो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, तो क्रिमिनल घोषित नहीं किया। निश्चित रूप से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में आपका समय आए आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, है ना। तो देखिए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी मामला 3 महीने के लिए स्टे लग गया है। तो इसमें क्या हड़बड़ाहट थी कि मुकेश नायक जी को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आप 3 महीने इंतजार कर लेते, निर्णय आने देते। क्या निर्णय आ रहा है भाई? गलतियां तो करी है। मैं कुछ और एग्जाम्पल दूं कि लीज पे जो जमीन आवंटित हुई थी उसको फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से 7 अक्टूबर 1990 को उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। तो उसमें 3-4 ऐसे कूट रचित दस्तावेज हैं जो क्रिमिनल केस में आते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम सिंपी जी से। लेकिन प्रभु जी, कानून का मामला है, एफआईआर दर्ज हुई है, कानून के तहत हुई है, गड़बड़ी हुई तो कानून के तहत हुई है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों देखना? क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है जब भी कोई कार्रवाई होती है? हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी बुलडोजर चले, अभी चित्रकूट का उदाहरण है, इससे पहले गुना का उदाहरण है, नगर मंत्री के यहाँ चला, उनकी होटल गिरा दी। चित्रकूट में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का जो सदस्य है उनके घर को वो बुलडोजर ने गिरा दिया, तब ऐसी बात नहीं आती। लेकिन अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई होती है तो इस चश्मे से क्यों देखा जाता है? स्वाभाविक तौर पर वोट बैंक का मामला है ब्रजेश जी।
अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से कहा, योगेश गुप्ता जी ने कहा कि जो है तीसरा फ्रंट का इंतजार करता है अल्पसंख्यक प्रदेश का, शिल्पी जी ने कहा कि बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई उसी वोट बैंक की है जो वोट बैंक जो है एक तरफ जाता ही नहीं है और दूसरी तरफ मजबूरी में जाता है, क्योंकि उसके पास तीसरा विकल्प नहीं है। तो यदि वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो बीजेपी की तरफ दूसरा वोट बैंक पुख्ता ताकत से मजबूत होता है। तो ये इसलिए वो दोनों उधर धकेलने की कोशिश करते हैं और वो उसको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। ये इसका खेल है। जहाँ तक इस पूरे मामले की बात है, इस मामले में गलत बातें कही जा रही हैं टोटल। मुकेश नायक जी ने कहा यदि वो जमीन जब वो सॉल्वेंसी दे रहे हैं, जब वो कह रहे हैं जमीन जो है उनने जो है राबिया सुल्तान की जमीन सबिया सुल्तान से खरीदी है, सबिया की जमीन राबिया सुल्तान से खरीदी, तो फिर जमीन सरकारी थी तो मुकेश नायक ने कहाँ से अलॉट कर दी? जमीन सरकारी थी क्या? यदि जमीन सरकारी थी तो वो खरीदने के दस्तावेज कहाँ से उनने दिए? उनने जो दस्तावेज दिए, पहली शिकायत मोहम्मद हसीब ने की 2005 में, 1999 की उनकी सॉल्वेंसी को फर्जी बताते हुए। 2005 में इन्होंने कहा कि वो गलती एजेंट की गलती थी, इसलिए गलत सॉल्वेंसी आ गई। अब दूसरी उन्होंने 2005 में जो सॉल्वेंसी जमा की, जो कोर्ट में जो कहा गया वही तर्क बता रहा हूं मैं, तो दूसरी सॉल्वेंसी भी फर्जी पाई गई। आप 6 साल में एक असली सॉल्वेंसी नहीं बना पाए। एक तरफ वो मुकेश नायक जो मंत्री रहते हुए जिनने कह रहे हैं कि मैंने जमीन दी थी, कहा बीजेपी ने दस्तावेज गायब कर दिए। जब दस्तावेज गायब कर दिए तो वो जब कहीं से सॉल्वेंसी कहाँ से आ रही है उनके पास? 2 वो भी फर्जी। वो कह देते कि गायब हो गई है, सरकार ने गायब कर दिए हैं। और तीसरी बात, मुकेश नायक शिक्षा मंत्री हैं और वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, सागर से, जिनको महान शिक्षाविद माना जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें तो उनको ये नहीं पता कि सारे नियम कानून कायदे से भी चलने वाले कॉलेज थे इस प्रदेश में और भी खुले हैं। उस दौर में पीसी शर्मा का भी कॉलेज खुला है, उस दौर में बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के कॉलेज खुले हैं, नरेंद्र नाटा का खुला है। तो क्या ऐसी क्या वहां पे थी कि इनके पास एक भी कोई नहीं थी, इसलिए आपको तमाम नियम शिथिल करते हुए अनुमति देनी पड़ी? मतलब शुरुआत से ही गड़बड़ी थी, इंटेंशन ही गलत था यहाँ पे। यदि आपको नियम शिथिल करने पड़ रहे हैं, यदि नियमानुसार वो आ रहा है तो वैधानिक है। वो आपके पास सारे दस्तावेज होंगे, ब्रजेश जी, लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो ही लाइसेंस बनेगा। यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप अप्रोच लगाएंगे, तो फिर आप सरकार के पास जाएंगे कि नियम शिथिल करके हमको दे दीजिए। तो यदि ये बात मुकेश नायक सही है तो सर उनकी मंशा गलत थी। मुकेश नायक भी इसमें अपराधी हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में 2023 में जहाज का कप्तान बदलने के बाद अचानक ये आदमी कैसे निशाने पे आ गया, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान में बीजेपी की जो सरकार थी, चाहे उसको देख लीजिए, उसने पाला पोसा है। तीसरी शिकायत जो मोहम्मद हसीब की 2 शिकायतें बताई, तीसरी शिकायतकर्ता भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता भोपाल के आरिफ हकील। उसके बाद ध्रुव नारायण सिंह का नंबर आता है तो शायद मुकेश नायक जी और बाकी तमाम कांग्रेस नेता ये नहीं देख पाए कि इसमें मुस्लिम एंगल तो पहले से मौजूद है। वही शिकायत करता थे, शुरुआती शिकायत करता, चाहे छोटे वाले मोहम्मद हसीब हो नेता, चाहे बड़े वाले नेता आरिफ हकील हो। तो यहां पे केवल राजनीतिक चश्मे से अपनी अपनी चीजों को परोसना, अपना अपना दिखाना, सिक्के का एक पहलू दिखाना, दूसरे को छुपाना, ये राजनीतिक दलों का काम है और दोनों पार्टियों के नेता वो काम करते हुए इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही है। आपका जो तर्क था ब्रजेश जी वो भी सही है कि जब कोर्ट ने कह दिया SIT होगी, शिल्पी जी कह रही हैं कि 90 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाती, क्या हड़बड़ी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने की जरूरत क्या है? आप स्टे ला रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको तो वैसे ही करना चाहिए ना कि बेदाग चढ़े थे। जब जांच रिपोर्ट जो आएगी, यदि आपका पूरे दस्तावेज सही हैं, आप पाक साहब हैं, तो बिल्कुल सही जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसको कौन बदल सकता है? और कम से कम जांच अधिकारी पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता आज की तारीख तो में। यहाँ पूरा मामला पूरी दाल ही काली है। मतलब वो पूरा खेत ही काला दिखाई दे रहा है। जिस खेत में बुआई हुई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हो, जिस खेत में उसको पानी दिया गया, सींचा गया, बढ़ाया गया, चाहे वो बीजेपी की सरकारें रही हो पिछले 20 साल की। तो सिंपी जी, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि आप भागम भाग स्टे लेने चले गए, इनाम घोषित कर दिया एक मोर्चा ने तो कि 50,000 देंगे, ढूंढ के ले आए, 3 दिन से गायब हैं। तो डर किस बात का? और यदि नियम आपने शिथिल किए हैं तो शुरुआत से ही गड़बड़ी है। और शिकायतकर्ता आप कह रही थी कि बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी वाले तो बाद में आए ना। इससे पहले तो आपके कांग्रेस नेता थे, पूर्व मंत्री थे, उससे पहले भी मोहम्मद हबीब जो थे वो भी कांग्रेस से जुड़े थे। 2005 ब्रजेश जी, 2005-2008 में मोहम्मद हसीब शिकायत करता थे, 2011 में आरिफ हकील शिकायत करता था। तो फिर यहाँ से हिंदू मुस्लिम कहाँ दिख रहा है? क्योंकि वोट बैंक दिख रहा है आपको। देखिए, पहली बात तो जो गुप्ता जी ने कहा है कि आरिफ मसूद साहब को हम क्रिमिनल कह नहीं रहे, बल्कि वो एक क्रिमिनल है। हम इस स्टेटमेंट तो FIR दर्ज है बहुत सारी उन पर कोर्ट में। FIR दर्ज है तो वो तो भारतीय गदर कांड भी आपको पता होगा, बहुत सारे हैं FIR
नहीं देखिए, अगर आप घोटालों में चले जाएंगे तो फिर भारतीय डाइवर्ट जनता कर पार्टी रही की हैं तो बहुत शिल्पी जी। लंबी फहरिस्त है, तब तो डिबेट कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। फिर नहीं, तो हम FIR तो बहुत सारे लोगों पे घोटाला, दर्ज है। पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, है ना, बहुत सारे घोटाले हैं। तो अगर हम लोग उस पर डिबेट करने लग जाएंगे तो हमें 2-3 दिन अभी तो सिर्फ इसी इसी मुद्दे टॉपिक पर बोलिए घोटाले आप, पे- कितनी हड़बड़ी क्यों? Exactly, तो फिर हमें नहीं, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले भी ये शिकायत करता थे, वो शिकायत करता थे, और फिर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो क्या संज्ञान लेने में 20 साल लग गए कोर्ट को? और आप ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर कोर्ट ने FIR मैडम दर्ज कब करने स्वतः के संज्ञान आदेश नहीं दे लिया दिए थे। इसमें? आरिफ ध्रुवनारायण सिंह ये शिकायत तो करता है ब्रिजेश अभी। चौकसे जी कह रहे हैं ना, ब्रिजेश चौकसे जी ने कहा कि कोर्ट इसमें स्वतंत्रता संज्ञान मैंने ले नहीं रहा कहा है। कोर्ट ऐसा। से उनने ऐसा मैंने नहीं कहा- कहा, और कोर्ट मैंने जो है नहीं वो कहा, सही हाँ, है। गलत आपने सुन नहीं, लिया। जब हम पूर्व वक्तव्य मैंने जब कहा हम, कि अपील 2005 से स्टेटमेंट दे कौन रहे लोग थे। शिकायत कर रहे थे, फिर ध्रुवनारायण सिंह बाद में गए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये कहना था कि कांग्रेस ठीक के है, लोगों तो ने कोर्ट शिकायत ने की। जब- आरिफ अकील कांग्रेस के ही पूर्व ठीक है, मंत्री थे। कांग्रेस के लोगों ने शिकायत करी, तो क्या कुछ प्रमाणित हुआ उस शिकायत के तहत? आप ये बता दीजिए, 20 साल के अंदर कुछ प्रमाणित हुआ क्या? और जब अभी कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान मैडम 20 लिया कोर्ट है, ने कुछ तो और देखा ही अगर होगा। आरिफ मैडम मसूद 20 साहब- साल में एक साल्वेंसी, असली अगर साल्वेंसी आरिफ वो पेश मसूद नहीं कर जी- पाए। नहीं, अब हमें बोलने दीजिए। अगर आरिफ मसूद जी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो एक आम भारतीय होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना उनका अधिकार है, तो वो क्यों नहीं जा सकते हैं वहां पर स्टे लेने के लिए? तो ऐसा कानूनी नहीं लड़ाई होता है लड़ते ना कि आप, उसमें भाग- हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं? ये कानूनी कहना है लड़ाई मेरा। ही तो लड़ रहे हैं। हिंदू कानूनी मुस्लिम क्यों लड़ाई देख ही रहे तो हो लड़ आप रहे हैं। कि मुसलमानों पे हिंदू कार्रवाई मुस्लिम हो रही है? एंगल- ये क्यों देख रहे हो? नहीं, कानूनी लड़ाई मुसलमानों करते पर तो जाना चाहिए, उनको देखिए, अधिकार है। आरिफ मसूद भाई, इतने लंबे सालों से जो कॉलेज चल रहा है, जिस कॉलेज को आप मान्यता दे देते हैं, जिस कॉलेज को आप रिन्यूअल दे देते हैं, उस कॉलेज को रिन्यूअल देने के बाद में फिर आप उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर देते हैं। तो फिर तो आप मछली छात्रों परिवार जो का भी नहीं भविष्य टूटना है- चाहिए था, उस पर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। मछली परिवार की कार्रवाई फिर तो को चित्रकूट में कांग्रेस जो पार्टी सराह बीजेपी रही के है, नेता हैं, उसमें उनका तो- भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पा नहीं, रही है। बीजेपी के जो मछली प्रदेश परिवार कार्य की समिति कार्रवाई पे सदस्य कितने हैं, भारतीय सुनिए जनता आप, पार्टी के नेताओं ने चंद्रकमल आकर, त्रिपाठी, दुनिया में उनका उससे तो मोहन पुश्तैनी यादव था की ना भाई, कार्रवाई की सराहना करी कि है। उनके पिताजी ने बनाया था, जो नगर मंत्री है वहां के गुना के, उनका कहना है अमन नाटले कि उनके पिताजी ने होटल बनाया था, फिर उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए था, वो भी सालों पुराना था। लेकिन जब अतिक्रमण है तो टूटा। सिंपली जी, तो देखिए, बीजेपी हम नेताओं तो- के भी टूटे ना, हम यहाँ आपको हर- क्यों दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर उसका विरोध किया हो तो आप बता दीजिए। आप मछली परिवार की आड़ में कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास मत करिए। कांग्रेस पार्टी तो हर न्यायपूर्ण कार्रवाई में साथ खड़ी है, बल्कि मछली परिवार क्यों, अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बाकी हैं, उनके ऊपर भी तो आप कार्रवाई करिए ना। लेकिन मछली परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने आकर बहुत हर्ष व्यक्त किया, और कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर अगर कोई विघ्न डालने का प्रयास किया हो या ये बताया हो कि ये कार्रवाई न्यायपूर्ण नहीं है, तो आप ये बता दीजिए। लेकिन अब आप 20 साल बाद आरिफ मसूद साहब के कॉलेज को टारगेट नहीं तो कर 20 रहे साल हैं। में वो जो मध्य आपके प्रदेश दस्तावेज में- हैं वो सही हो गए क्या सिंपी जी? वो मध्य जो गलत है नहीं, वो तो गलत क्या है। 20 साल नहीं, जो गलत है तो वो तो 20 साल पहले भी गलत थे। जो गलत होते वो तो 20 जांच साल हो बाद जाने भी देते गलत ना, होते। फिर जांच हो हाँ, तो जाने जांच दीजिए। हो जाने दीजिए, जांच बिल्कुल हो जाने तो आप दीजिए। क्यों हम क्या पाक मना साफ कर साबित रहे करना हैं? चाहते हो? पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं, कांग्रेस तो को क्या हम- देखिए, जरूरत थी? कांग्रेस पार्टी बहुत जब मजबूती आरिफ से आरिफ मसूद मसूद जी के कानूनी साथ लड़ाई खड़े हैं, लड़ हम रहे उन्हें लड़ पाक रहे साफ थे, मानते सुप्रीम हैं। कोर्ट चले हाँ, गए तो थे, तो हमें कांग्रेस क्यों आ गई न्यायपालिका बीच में? पर- हमें न्यायपालिका पर सुप्रीम पूरा कोर्ट भरोसा क्यों है। गए? हम तो कह रहे हैं ना, अगर त्रुटियां प्रमाणित हो जाती नहीं, हैं, आप तो एक तरफ जैसे कह रही आम हैं कि नागरिक- उनको भरोसा नहीं था हाँ। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो भाई कानूनी भाई, लड़ाई उनके लड़ लेते, ऊपर कानून पर तो उनके- भरोसा है, नहीं, तो कांग्रेस क्यों आ कानूनी गई? लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं ना। तो फिर कांग्रेस क्यों आ गई? हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? वही तो मेरा सवाल है कि आप उसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, तो क्यों नहीं जा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा सकते हैं ये बताइए। नहीं, मैंने कब मना बहुत किया? सारे कानूनी स्टेट के लड़ाई है अंदर ना, ऐसे मामले लेकिन होते आपके हैं आरोप है ना जिसमें कि बीजेपी मुसलमानों को कोर्ट में टारगेट नहीं किया जा जाती रहा है, है। उस पर मेरा सवाल है कि भाई बिल्कुल, कानूनी लड़ाई लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने हम भी तो दो आपसे उदाहरण वही दिए कह ना, रहे हैं वो कि तो जो हिंदू है ना, दस्तावेज गलत और बीजेपी के तो नेता हैं। ये बताइए, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी ये नहीं प्रमाणित कर पाई कि मसूद साहब का जो कॉलेज है वहां पे फर्जी दस्तावेज है, मान्यता ही पूरी तरह से गलत है, या मुकेश नायक जी उसके अंदर गलत है। आप अरे भाई, आज बहुत 20 सारे साल बाद मामले ये ऐसे कह आते हैं रहे ना, हैं 20 साल क्योंकि पुराने, मसूद- कोर्ट में भी आते हैं। क्योंकि योगेश जी अहमद जवाब साहब- दे रहे हैं, ठीक है, 20 साल तक आप ही लोग पालते पोसते रहे। योगेश जी, तो योगेश जी कांग्रेस में थे। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, ऐसा अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा। अन्याय करने वाले और दुष्कर्मियों को कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बना रखा है, और न्याय की बात कांग्रेस करती है।
जिन्होंने 55-60 सालों में सिर्फ गुंडों को रखकर राजनीति फ्रंट पर करी और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और उनको संरक्षण देते रहे, आज पुनः उनका वो चेहरा बेनकाब होने जा रहा है। 20 साल की बात कर रही हो ना आप, 30-30, 40-40 सालों से कोर्ट में प्रकरण लंबित पड़े हैं। हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव है। ये भी कांग्रेस के दुशासन का परिणाम है कि एक 140 करोड़ के देश में जितने न्यायाधीश देश को चाहिए थे वो कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने शासन के दौरान दिए। चलिए माफी चाहता हूं योगेश जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कानून का मामला है और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और कानूनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं आरिफ मसूद, सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो। लेकिन कांग्रेस को क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम दिख रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस के नेता जब भी किसी अल्पसंख्यक पर कार्रवाई होती है तो उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखते हैं? बीजेपी में जबकि बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। कानून को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, वहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन सियासत है, ये वोट बैंक है, इसलिए सियासतदार भी उसी अनुसार बोलते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।